हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब। सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अदिति, अनाया, अंशु, आयांश, मयंक। मुझे सब लोगों के नेम कॉल आउट करने पड़ेंगे क्या, सबको वीडियो ऑन करने के लिए। सेशन से पहले सबको याद होगा सेशन की रूल की वीडियो ऑन करना है, ठीक है। सब लोग अभी अपनी वीडियो ऑन ऑन करेंगे। कम ऑन जल्दी जल्दी। कैसे हो आप सब। थम्स अप, थम्स अप दिखाएंगे सब लोग। ऑल गुड, वेरी नाइस। तो सब लोगों ने एक्टिविटीज देख ली ना, अपनी होमवर्क जो कल ग्रुप में शेयर हुआ था। किस किस ने देख ली। ओके, वेरी नाइस अदिति। ओके, तो आप लोगों ने जो भी होमवर्क दिया था और जो भी वीडियोस था उससे गो थ्रू हुए ना आप सब, कि क्या आपको एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके, आप लोगों ने टाइम भी देखा होगा कि टाइम आपको लाइक 7 जून तक आपको सबमिट करना है। यू डोंट हैव टू वरी कि आप लोग एक ही दिन सब प्रेशर ले लो कि एक ही दिन हम लोग बना के और रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम के थोड़े थोड़े आप लोग होमवर्क अपने कर सकते हो। लाइक आपको 5 कॉन्शल बनाने हैं ना, पांचों पांडवर्स के लिए। तो आप लोग, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके स्टडीज अफेक्ट ना हो, तो फिर आप एक कॉन्शल एक दिन में, फिर दूसरा कॉन्शल दूसरे दिन में, ऐसे करके बना सकते हो आप लोग। ओके, मतलब ये आप पे डिपेंड करे दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, ठीक है। और जैसे कि कल शिल्पी मैम ने बोला था कि आज दूसरा होमवर्क रिवील होगा, सो डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन। ये भी आपके बिल्कुल लाइक जो भी होमवर्क शेयर होंगे ना, बहुत से क्रिएटिव होंगे। ओके, और फिर जो भी मैम ने कल बोला था लाइक शेयर करने के लिए अपने मोरल्स, सो आई एम फॉरगेटिंग द नेम। मेरे पास दो मोरल्स आए हैं। द फर्स्ट वन इज आई गेस लाइक सृष्टि, या सृष्टि ने मुझे मोरल सेंड किया है। एंड दैट वाज वेरी नाइस, लाइक सृष्टि ने अपना नेम मेंशन करके पूरे सीट पे कलरफुल करके मोरल सेंड किया है। तो वेरी नाइस सृष्टि, कीप इट अप। वैसे ही आप लोग लाइक जो भी होमवर्क दे रहे हैं ना, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो, ओवरऑल आपकी शिल्पी मैम है उनको सेंड कर सकते हो। फिर हम लोग आपके होमवर्क को चेक करके और फिर ऐसे लाइक आप सबको अप्रिसिएट करेंगे। ओके, नाउ ओवर टू यू मैम। नमस्ते। हरे कृष्णा। कैसे हैं सब प्यारे प्यारे बच्चे। क्यूट क्यूट फेसेस। कैसे हो आप लोग। ऑल गुड। ओके, कौन कौन अपनी क्लासेस एंजॉय कर रहा है, हैंड रेज करेंगे। और जिनकी वीडियोस ऑफ है वो भी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। तभी मजा आएगा ना, सबकी वीडियोस ऑन रहेंगी। राइट। अरे वाह, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस, है ना। ओके, कोई अनम्यूट करके बताएगा कि आज हमारा कौन सा सेशन है, कौन सी क्लास है आज। ओके, लव्या अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। लव्या, आप बताएंगे कौन सी क्लास है आज हमारी। लव्या, आर यू हेयर। मुझे लगता है लव्या वहां पर नहीं है, उनका वीडियो भी ऑफ है और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। ओके, नित्यांश आप बताइए। आराम से आराम से। मैम, आज बिहेवियर का क्लास है। यस, वेरी नाइस। सदाचार, संस्कार, बिहेवियरल।
ओके, तो बच्चों मेरा नेम शिवानी गुप्ता है। ओके, मैं आपका सदाचार संस्कार बिहेवियरल सेशंस लेने वाली हूँ, राइट। आई नो कि यहाँ पर सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है ना। सब अच्छे बच्चे हैं ना। ये आई थिंक कि सब प्यार से बोलते होंगे, है ना। सब अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की एंड जो भी एल्डर्स हैं सबकी रिस्पेक्ट करते होंगे, राइट। ऐसा कोई बच्चा है किसी को गुस्सा आता है? गुस्सा आता है किसी को? थोड़ा थोड़ा आता होगा, है ना। ओके, तो हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे हमें अपने एंगर को भी कंट्रोल करना है, राइट। एंड जब बच्चे मतलब आप लोगों के साथ कोई प्यार से बात करता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो हम सीखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा भी किसी से रूड बोलते हैं ना, तो वो हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बिल्कुल भी रूड नहीं बोलना है, सबसे कैसे प्यार से बात करनी है, कैसे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, राइट। आयांश स्माइल प्लीज। ओके गुड, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट बेटा। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ओके, सदाचार वर्ड दिखाई दे रहा है ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके,
फाइन। तो आज का हमारा सेशन है सदाचार, संस्कार, बिहेवियर, ठीक है। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है सदाचार एंड संस्कार, ठीक है। सदाचार संस्कार हमारे सेशन का नेम है एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट हमारा सेशन कौन सा है आज, ठीक है। तो सदाचार कोई बताना चाहेगा सदाचार क्या होता है? किसी ने सुना है ये वर्ड पहले? ओके, अयांश यू कैन अनम्यूट। मैम, सदाचार का मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करो, मैनरफुल। ओके, नॉट ओनली टू अवर पेरेंट्स, मैम, ऑल टू एवरी एल्डर। राइट? यस मैम। यस, ओके। अच्छा, और कोई अनम्यूट करके बताओ। पाही बताएंगे आप? मैम सदाचार मतलब अच्छा बिहेवियर सबके साथ। यस, सबके साथ, चाहे वो हमारे एल्डर्स हैं, यंगर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ओके, कोई भी है। आप म्यूट कर सकते हो बेटा, पाही, राइट? ठीक है, यस। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। बेटा हम लोग बीच बीच में मैं अलग अलग बच्चों से पूछती रहूंगी, ठीक है। आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। ओके, हम लोग प्रोसीड करते हैं आज का सेशन, ठीक है। हमारा जो सेशन का नेम है सदाचार। तो सदाचार ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सत एंड आचार, राइट? आचरण मीन्स, सत मीन्स द साउंड सत डिनोट्स साधुज, नॉट ऑल साधुज, ओनली ऑथेंटिक हु कम फ्रॉम अ परंपरा। तो साधु कौन होते हैं? जो परंपरा से आते हैं, ठीक है। हमने मतलब किसी को अच्छा बिहेवियर करते हुए देखा, अच्छी बातें फॉलो करते हुए देखा, हमें उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एसोसिएशन है, हमें अच्छा लगा एंड हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे साधु जो परंपरा से आते हैं, ठीक है, एंसेस्ट्रल मतलब पीछे से चला आ रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड साधुज आर दोज हु आर विदाउट एनी बैड कंडक्ट। एंड कैसे लोग होते हैं? जिनका आचरण अच्छा होता है, उनमें किसी भी तरीके का बैड कंडक्ट नहीं होता, बुरा बिहेव वो नहीं करते हैं, राइट? The habits and practices of sadhus are called सदाचार, ठीक है। तो सदाचार क्या होता है? वो अच्छी प्रैक्टिसेस जिनको साधु से, अच्छे लोगों से देखकर हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसी आदतें जिनको, या ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको हम भी फॉलो करते हैं। लाइक हम लोग कैसे गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें, सबके साथ प्यार से बिहेव करें, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम लोग सीखते हैं। एंड संस्कार क्या होता है? उन चीजों को, उन बातों को अपने हैबिट्स में लाना, ठीक है। हम यूजुअली बोलते हैं ना, इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार है, इसको तो फैमिली से कितनी अच्छी चीजें सीखने मिली हैं, कितना प्यार से बोलता है, ओके। यस, तो हमारे सदाचार एंड संस्कार क्लास का फर्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। यहाँ तो सब अच्छे बच्चे हैं, है ना, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, सब लोग अपने पेरेंट्स का और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो, राइट? करते हो ना सब लोग, है ना? सब क्यूट क्यूट फेसेस है, सब लग रहा है, हाँ सब यस बोल रहे हैं, वेरी नाइस। सो व्हाई शुड, क्यों करनी है हमें पेरेंट्स की, टीचर्स की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, है ना? आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कैसे भी अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर करते हैं, शाउट करते हैं, है ना? कोई भी बात हो, हर बात पर शाउट करते हैं, रोते हैं, है ना? इस तरीके के मतलब अच्छा नहीं लगता, इस तरीके के काम करते हैं, राइट? तो हम लोग सीखते हैं कि क्यों हमें अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे फर्स्ट गुरु हैं,
है ना, राइट। हम लोग सबसे पहले कोई भी बातें हैं, ये हमने चलना उठना बैठना कैसे बिहेव करना है, वो सब किससे सीखा? हमारे पेरेंट्स से, है ना। तो हमारे पेरेंट्स कौन है? हमारे गुरु। फर्स्ट गुरु कौन है? हमारी मदर, राइट। तो हमारे जो भी दादा दादी या फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? उनसे हमें अच्छे मैनर्स सीखने मिलते हैं, राइट। दे आर पीपल विद अवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट एंड दस रिस्पेक्टिंग देम इज वन वे टू शो आवर ग्रेटिट्यूड। तो जो भी मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, वो क्या है ना, वो हमारा सबसे अच्छा क्या चाहते हैं? हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं हमेशा, राइट। कोई बाहर वाला हमारा अच्छा नहीं चाह सकता, है ना। हमारे पेरेंट्स से बढ़कर हमारे फ्यूचर के बारे में या हमारे अच्छे के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। एंड उनको रिस्पेक्ट करने से क्या होता है? हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, राइट। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज द वे टू शो आवर ग्रेटिट्यूड, राइट। एंड जब हम लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं? आपके पेरेंट्स करते हैं आपको प्यार जब आप अच्छे से बिहेव करते हो? यस, है ना। जब आप अच्छे अच्छे काम करते हो, पेरेंट्स की हेल्प करते हो, या आपके पेरेंट्स ये देखते हैं कि आप लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो उनको कितना अच्छा लगता है ना। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो दिस इज द वे टू कम क्लोजर टू देयर हार्ट, राइट। हम लोग अपने पेरेंट्स के दिल के करीब आते हैं। वी गेट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स एंड एज वेल। अगर कोई भी बच्चा अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का या सब बड़ों का कहना मानता है, उनकी अच्छे से बातों को फॉलो करता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, राइट, तो उनको इन सब की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। टीचर से भी ब्लेसिंग्स मिलती है, पेरेंट्स से भी, एंड कोई भी एल्डर्स है उनसे भी, है ना, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और वो बच्चे भगवान को भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। इसलिए हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा कभी भी शाउट करके नहीं बोलेगा, ठीक है, एंग्री नहीं होगा, राइट, झूठ नहीं बोलेगा, ओके। एंड कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जब हमें अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बिहेव करना है, तो उसके लिए थोड़े से नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, थोड़े से रूल्स होते हैं। किस टाइप के रूल्स हैं? वी नेवर एड्रेस अवर पेरेंट्स बाय देयर नेम्स। समटाइम्स आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो लोग अपने पेरेंट्स का ही नेम लेने लग जाते हैं। है कोई यहाँ पर ऐसा? तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को नेम से नहीं बुलाना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, वी नेवर शाउट एट देम। मैंने बार बार बताया कि हम लोग कभी भी किसी पर भी शाउट नहीं करेंगे। इवन व्हेन वी हैव एन आर्ग्यूमेंट विद देम, वी ट्राई नॉट टू टॉक बैक टू देम, ठीक है। हमें कभी भी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, एंड उनको वापस से आंसर नहीं करना चाहिए, ओके। मतलब कुछ बच्चे कैसे होते हैं, वापस से पेरेंट्स को बहुत बैड सा, रूड सा आंसर करते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। हमें समझना चाहिए कि सपोज करो कि आपको पिकनिक पर जाना है ना, या फिर आपको कहीं पर लाइक पार्क में या कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई जंक फूड खाना चाहते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स मना करते हैं आपको कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर अकेले आप यहाँ पर मत जाइए, है ना, या पिकनिक पर मत जाइए। तो पहले उनका मोटिव समझिए आप कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। आपको उनकी बात को समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनका क्या मोटिव है इस सब चीज के पीछे। एंड वी, आप ये पिक्चर देखेंगे जहां पर ये बच्चा है अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की तरफ फीट करके बैठा हुआ है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। फीट करके किसी भी एल्डर की तरफ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं या हमारे पेरेंट्स, टीचर्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं? गॉड, लाइक गॉड, ठीक है। आपने सुना भी है ना, भगवान ने पेरेंट्स को क्यों भेजा है? क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, हर जगह है बट आपके सामने नहीं आ सकते ना, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं।
वी नेवर सिट विद अवर फीट फेसिंग देम, हमें कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए. वी सिट ऑन अ चेयर विद अवर लेग्स क्रॉस्ड, द फुट ऑन द टॉप शुड फेस अवे फ्रॉम देम. समटाइम्स हम ऐसे लेग के ऊपर लेग रख के बैठते हैं, लाइक सोफा पे चेयर पे बैठे हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी जो लेग्स हैं वो दूसरे के फेस की तरफ नहीं होनी चाहिए, लेग्स आपकी डाउन होनी चाहिए. ठीक है, जो लेग आपकी टॉप पर है तो वो फीट आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, ना कि ऐसे दूसरे के फेस की तरफ. राइट. तो ये नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए, माइंड में रखनी है ये सब कोई बातें. एंड वी सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग अवर ओन प्लेट. तो जब भी हम घर पर होते हैं या पार्टी में होते हैं तो हम लोग फूड सर्व करते हैं ना, तो हमें अपने से पहले अपने पेरेंट्स को फूड सर्व करना होता है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. राइट. हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए. When there are insufficient chairs in a room, we give the seat to them and stand ourselves. And अगर हम कहीं पर हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर पार्क में है या किसी भी ऐसे प्लेस पर है जहां पर हमारे अराउंड हमारे हमसे कोई एल्डर्स है या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हमें उनको खड़े होकर अपनी सीट देनी चाहिए, चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो, है ना. तो उनको सीट ऑफर करना चाहिए. राइट. एंड वी ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. हमें मॉर्निंग में उठते ही उनको ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जो भी आपके घर के नॉर्म्स है ना, वो फॉलो करने चाहिए. एंड सोने से पहले भी उनको ग्रीट करना चाहिए. राइट. तो अभी सब बच्चे ही अपने घर पर रूल्स बनाएंगे इन नॉर्म्स को फॉलो करने का. आप सब नोट भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या क्या बातें फॉलो करनी है, कैसे एक अच्छा बच्चा बनना है. आई नो कि सब लोग अच्छे बच्चे हैं, बट ये सब बातें आपको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, आप छोटे बच्चे हो तो अभी से हैबिट बनाओगे इन सब बातों को फॉलो करने की, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी लाइफ, है ना. We try to fulfill their request and wishes to the best possible extent. आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ये मेरी हेल्प कर दीजिए या मेरी ये विश है या आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए. ठीक है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ना हमारी हेल्प करने के लिए, या कोई भी विश है उनकी कि आप पढ़ो, अच्छा बच्चा बन जाओ, है ना, तो इस तरीके की बातों को हमें मानना चाहिए. वी ओबे देयर विशेस चेयरफुली एंड एक्ट ऑन देम. हमें उनकी विश को हंसी खुशी, ठीक है, चेयरफुली समझना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए. राइट. We refer to their opinion because they are wiser and more knowledgeable if we are not sure of our own judgment and wisdom. तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनके उनमें ज्यादा माइंड है, अच्छा माइंड है ना, उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत नॉलेज होती है. तो हमें उनसे सजेशन लेनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें उसको समझना चाहिए. ठीक है. एंड अगर हमें ये श्योर नहीं हो रहा है कि हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हमारा कोई जजमेंट है, कोई भी हमें वर्क करना है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए. उनको जो हमारे पेरेंट्स सजेशन देते हैं हमें उनको सजेशन को मानना चाहिए. ठीक है. एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये बात सही है, ठीक है, मैं ये बात सही कर रहा हूं, पेरेंट्स को वो बात माननी चाहिए, तो आप प्यार से उस बात को समझा सकते हो. नेवर डू आर्ग्यू, और गुस्सा नहीं करना है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी बातें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं उनके कहीं ना कहीं से हम लोग रेफरेंस लेते हैं. सबको भगवत गीता के बारे में पता है अभी, है ना, हमारा स्क्रिप्चर है भगवत गीता, या फिर 4 वेदास के बारे में सबने सुना होगा, है ना, या फिर मनुस्मृति. मनुस्मृति भी हमारा क्या है, स्क्रिप्चर. राइट. तो ये जो एक श्लोका है ये हमने कहां से लिया है, फॉर रेफरेंस मनुस्मृति से. मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 2 एंड श्लोका नंबर 12 क्या कहता, 121 श्लोका नंबर 121 ये क्या कहता है, अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। मतलब जो अपने पेरेंट्स की या एल्डर्स का कहना मानता है तो उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, राइट? क्या क्या चीजें बढ़ती हैं? आयु, है ना, धर्म, है ना, यश एंड बल, मीन्स लॉन्गिविटी, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, एज बढ़ती है उसकी, ठीक है। मेरिट, हर लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। फेम, फेम मिलता है ना, मतलब फेमस हो जाते हो कि मतलब आपने किसी के सामने अच्छे से बिहेव किया तो उनकी फैमिली में तो कितने अच्छे संस्कार हैं, वो तो अपने बड़ों का कहना मानते हैं, राइट? ऐसे होता है ना। तो मतलब फेम भी मिलता है। एंड स्ट्रेंथ, भगवान जी हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं, है ना, हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, राइट? तो अगर अभिवादन, अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन क्या होता है? जो ग्रीट करते हैं, जो दूसरों का कहना, बड़ों का सम्मान करते हैं। नित्यम मीन्स डेली, और वृद्धोपसेविना, अपने एल्डर्स का, अपने ओल्ड एज का, सारी मीन्स 4, तस्य मीन्स उसका, वर्धन्ते बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है? आयु, धर्म, यश एंड बल। आपके जो है टेस्ट होंगे, सबको अवेयर है ना, सबको पता है ना कि वीकली टेस्ट भी होगा, राइट? तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 4 चीजें बढ़ती हैं, है ना, अभी से माइंड में रख लो। पेपर डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, बट बता रहा है, राइट? फॉर वन हु इज इन द हैबिट ऑफ सैल्यूटिंग एंड कॉन्स्टेंटली रिवरिंग एल्डर्स, फॉर थिंग्स प्रॉस्पर विज, ठीक है, लॉन्गिविटी, मेरिट, फेम एंड स्ट्रेंथ। ओके, एंड ये हमने कहां से लिया? मनुस्मृति चैप्टर नंबर 2 एंड श्लोका नंबर 121। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स का कैसे कहना मानना है, ठीक है। सबको पता है ये काम, ये वैसे ये सब ये काम सब अच्छे से करते होंगे। ऑलवेज बी हम्बल, है ना, सबको सॉफ्ट स्पोकन, सबको अच्छे से बात करनी है, ठीक है, सॉफ्ट से बात करनी है, क्योंकि हम जैसा सीखेंगे, हम जैसा दूसरों से बिहेव करते हैं, दूसरा भी हमसे वैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। ऑफर ओबेसेंसेस टू देम, मतलब उनको अच्छे से, उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करनी है, ठीक है, मतलब प्यार से बात करना, ये सब चीजें किस में आती है? ओबेसेंसेस में, राइट? शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम, एंड आप अपना प्यार कैसे शो करोगे कि आप उनको प्यार करते हो? उनकी रिस्पेक्ट करके, राइट? शो ग्रेटिट्यूड, ठीक है, उनको सबको मतलब ग्रेटिट्यूड, स्वीट एंड प्लीजिंग वर्ड्स, ऑल आर लाइक सेम, ठीक है। ग्रेटिट्यूड या मतलब प्यार से बोलना, प्लीज, सॉरी, कहना मानना, ये सब कैसे होते हैं? प्लीजिंग वर्ड्स, ठीक है। ये सब बातें हमें माननी है। इवन इफ यू डोंट एग्री, एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली। मैंने पहले भी बताया कि अगर हम लोग उनकी पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की किसी बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें अपने व्यूज को, कि भाई मेरे को पिकनिक पर जाना है तो इसके लिए जाना है, मुझे ये चीज खानी है तो इसलिए खानी है, या मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी विशेष होगी कि लाइक आपके पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप लाइफ में ये करो या ये बनो, या फिर आप चाहते होंगे कि नहीं मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है, तो आप अच्छे से प्यार से अपनी बातों को समझा सकते हो पेरेंट्स को, ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली, राइट? एंड डू पंचांग प्रणाम, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि पंचांग प्रणाम क्या होता है, ठीक है। पंच अंग मीन्स 5 ऑर्गन्स, राइट? 5 अंग, हमारी बॉडी के 5 पार्ट्स। तो ये देखिए, पंचांग, जैसे मैंने बोला 5 अंगास से प्रणाम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। पंचांग प्रणाम क्या होता है? देखिए, ये पर्सन जो है, ये अपने बॉडी के 5 पार्ट से, हैंड्स, एल्बोज,
हेड, नीज एंड फीट, ठीक है, इससे प्रणाम कर रहा है, ठीक है। एंड ये देखिए सेकंड इमेज में क्या है कि अगर हमें किसी को कुछ ऑफर करना है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बैक पे करेंगे तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना। कोई भी चीज ऑफर करनी है तो हम लोग ऐसे ऑफर करते हैं ना, भगवान को जैसे ऑफर करते हैं या किसी भी एल्डर्स को, है ना, अपने हाथों में ऐसी चीज को रखते हैं। सो जो भी चीज हम लोग ऑफर कर रहे हैं उसको ऐसे सामने रखेंगे, ठीक है। ऐसे ये थर्ड इमेज इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें इस पर्सन ने पीछे की तरफ अपनी चीज को रखा हुआ है जो भी वो ऑफर करना चाहता है, ठीक है। सो ऑफर योर ओबेसेंस मतलब ये एक ग्रेटिट्यूड का तरीका है, ठीक है, श्रद्धा का एक तरीका है। ऑफर योर ओबेसेंस टू पेरेंट्स बाय डूइंग पंचांग प्रणाम, ठीक है, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, पेरेंट्स को, या कोई भी एल्डर्स हैं, ठीक है। अब 5 अंगाज, एज आई टोल्ड यू, 5 ऑर्गन्स, ठीक है, 5 वो अंग कौन से हैं? नीज, ठीक है, ये देखिए, नीज, आर्म्स, हेड, इंटेलेक्ट एंड वर्ड्स, ठीक है। इंटेलेक्ट मीन्स हमारी बुद्धि, ठीक है, मन हमारा, राइट। एंड हमारे वर्ड्स, हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना कि आई रिस्पेक्ट यू और समथिंग, नमस्ते, है ना, इस तरीके से। तो ये 5 चीजें आप नोट कर सकते हैं। जब हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं तो हमारे कौन से अंग या फिर क्या क्या वर्ड्स या जो भी हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अब एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आई थिंक कि सबने ये सुनी होगी। कोई मुझे बताएगा ये क्या है इमेज में? कौन है ये? ओके, सुप्रीता कुमारी, सुप्रीता कुमारी आप अनम्यूट कीजिए। मैम यहाँ पे श्रवण कुमार है मैम। ओके, क्या स्टोरी बता सकते हो? हाँ मैम, मैम श्रवण कुमार के जो पेरेंट्स थे वे ब्लाइंड थे, वे देख नहीं सकते थे। आपका वीडियो ऑफ है क्या? नहीं मैम। अच्छा, ओके ओके बेटा, यस। मैम जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स थे वो अंधे थे, ओके, तो जब बूढ़े हो गए थे तो उनकी एक इच्छा थी कि उनको तीर्थ स्थान घूमना है। तो श्रवण कुमार ने सोचा कि उन्हें अपनी पेरेंट्स के विशेष तो फुलफिल करना होगा, तो उन्होंने क्या किया, कावड़ी बनाया ऐसे। हाँ ये देखिए, ले सब बच्चे गए। ध्यान से सुनेंगे, सुप्रीता बहुत अच्छी से स्टोरी बता रही हैं, है ना। ये देखिए, ये ऐसी इन्होंने, श्रवण कुमार ने क्या बनाया, ये इस तरीके का एक कांवड़ी बनाया है ना, और उसमें 2 बास्केट्स लगाई, उनको रोप से हैंग किया। यस, कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैम, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको तीर्थ स्थान ले गए। फिर जब वो एक जगह पर रुके हुए थे तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि पानी ले आओ थोड़ा सा, अगर है कहीं तो उन्होंने देखा कि हाँ कहीं पानी है। तो जब लाने गए तो देखा कि पानी भर रहे थे। तब जिस वन से वह पानी भर रहे थे उसी वन में दशरथ जी शिकार खेल रहे थे। वेरी नाइस। और फिर दशरथ जी शब्द वेदी में बहुत पारंगत थे। तो फिर उन्होंने सुना गड़गड़ गड़गड़ के करके कोई आवाज नदी के पास से, तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर आ गया है, तो उन्होंने तीर चला दिया और वो जाके श्रवण कुमार पर लग गया। वेरी नाइस। और फिर श्रवण कुमार के पास जब, मतलब श्रवण कुमार की चीख सुनकर दशरथ जी वहां पर आए और उन्होंने देखा कि ओहो, ये तो हिरण को नहीं किसी और को ये लग गया है तीर, ठीक है। तो श्रवण कुमार ने बोला कि देखो, ये मेरे दोनों पेरेंट्स हैं जो प्यासे हैं और अंधे हैं, है ना, वो देख नहीं सकते और उनको बहुत प्यास भी लगी है, तो फटाफट से जाके उनको पानी पिला दो, ठीक है।
तो उनके पेरेंट्स ने जब दशरथ कुमार की राजा दशरथ की आवाज सुनी तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम तो मैं हमारे पुत्र नहीं हो, कौन हो तुम? तो फिर उन्होंने मतलब दशरथ जी ने सारी की सारी बात जो है किसको बता दी? उनके पेरेंट्स को बता दी। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया? रोते रोते तड़पते तड़पते ऐसे ही भूख मतलब प्यास में ही अपने उनके मतलब क्या हो गया, उनकी डेथ हुई, उनके प्राण निकल गए। राइट। ओके, बट बेसिकली क्या है कि देखो श्रवण कुमार ने अपने पेरेंट्स के लिए कितना कुछ किया। क्या आप उठा सकते हो ऐसे? आज के टाइम में इमेजिन कर सकते हैं हम ऐसे अपने पेरेंट्स को? हमारे पेरेंट्स ने बोला कि हमें तीर्थ यात्रा पर लेकर चलो, है ना, नंगे पांव चलना, इतनी इतनी दूर चलना, ऐसे उनको हैंग करके चलना, है ना, नॉट इजी। बट श्रवण कुमार कैसे थे? अपने पेरेंट्स का कितना कहना मानते थे। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि हमें भी अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। राइट। अच्छा, तो ये सेकंड कोई बता सकता है मुझे? ये भी एक स्टोरी है। ओके, सुप्रीता। सुप्रीता को सब स्टोरीज। अच्छा, मयंक, मयंक बताएंगे। यस। यस, मयंक अनम्यूट कीजिए। मयंक यादव अनम्यूट कीजिए बेटा, फटाफट से। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बार लॉर्ड गणेश, है ना, मतलब उनका भाई कार्तिकेय, सबको पता है दोनों के बीच में बेट लगी कि भाई दोनों मतलब कि लाइक चार धाम कहाँ है ना, या सबसे बढ़कर स्थान किसका है। तो या फिर ये लगा कि चलो पृथ्वी के ना चक्कर लगाकर, आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर जो भी सबसे पहले आएगा वो ही जीतेगा। ठीक है, अब कार्तिकेय जी जो थे उनका वाहन कौन था? मोर। राइट। एंड गणपति जी का वाहन क्या है? मूषक। सबको पता है ना, है ना। तो कार्तिकेय जी को लगा मैं तो फटाफट से पूरा ब्रह्मांड, मोर तो बहुत फास्ट चलता है, मैं तो फटाफट से घूम के आ जाऊंगा, है ना। अब गणपति जी सोचने लगे, वैसे तो सबको पता है कि बहुत माइंड है गणपति जी में। राइट। तो फिर कार्तिकेय जी तो पूरा ब्रह्मांड घूमने चल दिए, लेकिन गणपति जी ने क्या किया? अपने पेरेंट्स, सबको पता है शिव जी एंड पार्वती जी, है ना, दोनों उनके पेरेंट्स है ना। तो गणपति जी ने अपने पेरेंट्स के अराउंड ही चक्कर फटाफट लगाए और साइड पर बैठ गए। तो कार्तिकेय जी सोचने लगे जब वो ब्रह्मांड घूम कर आ गए कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पहले आ गया यूनिवर्स का चक्कर लगाकर, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, है ना, मूषक तो इतने तेज चल ही नहीं सकता। फिर उनसे पूछने लगे कि तुम करके भी आए हो कि नहीं करके आए हो परिक्रमा, है ना, ब्रह्मा यूनिवर्स पूरा घूम के भी आए हो कि नहीं मतलब आए हो। तो फिर गणपति जी ने क्या बोला कि हम पेरेंट्स के चरणों में ही सारे धाम है, पूरा यूनिवर्स है ना। तो कार्तिकेय जी क्या हो गए? सैड। एंड गणपति जी क्या हो गए? हैप्पी, कि हमारे पेरेंट्स के चरणों में ही सारे धाम है, या फिर स्वर्ग है, या यूनिवर्स है। राइट। तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। एंड ये तो सबको पता है, भगवान राम, है ना, सबके बारे में सबको पता है ना भगवान राम के बारे में, कि वो तो अपनी फादर की, अपनी मदर की परमिशन के लिए, उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए कहाँ गए थे? 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए चल दिए थे, है ना। तो ये तीनों स्टोरीज हमें क्या बताती है कि हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। हमारे पेरेंट्स से बढ़कर हमारे लिए कोई भी वेल विशर नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने सीखा कि हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट क्यों देनी है। अभी ये साइड में क्या है? वाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर टीचर्स?
जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पेरेंट्स के बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा सेकंड गुरु कौन है? हमारे टीचर्स। ठीक है, तो हमें अपने टीचर्स को भी कभी भी ये नहीं है कि उनका कोई उल्टा पुल्टा नेम रख दिए हैं, उनको पीछे से मतलब वो क्लास से बाहर चले गए हैं तो आप लोग उनके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, है ना, उनकी, या फिर वो अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में कुछ बच्चे होते हैं कुछ बुरे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, है ना, लाइक तो ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। ठीक है, तो हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है? दे आर एल्डर टू अस एंड आर अवर वेल विशर्स, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर है वैसे ही हमारे टीचर्स भी हमारे वेल विशर हैं। ठीक है, हमारा अच्छा चाहते हैं कि हम लोग लाइफ में अच्छे अच्छे काम करें, अच्छा बच्चा बने। दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है ना, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना। अगर हम लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो हम लोग भी लाइफ में सक्सेस गेन करते हैं। फाइन, आप भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, वो हमें सही से अपनी नॉलेज देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं हमें अपनी, सो दैट कि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, एंड दे आर लाइक अवर पेरेंट्स। ठीक है, सबको पता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मा पापा हमारे घर पर हमारी केयर करते हैं, बट स्कूल में हमारी केयर कौन करता है? हमारे टीचर्स, है ना। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स, जैसे हम लोग घर पे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कृष्णा एंड सुदामा, ठीक है, वो भी गुरु के आश्रम में गए थे, वहां पर उन्होंने स्टडीज अपने गुरु माँ से सब चीजें सीखी, स्टडीज करी, है ना, गुरु माँ से उन्होंने हाउस होल्ड चोर्स सीखे, है ना। यस, एंड ये सबको पता है इमेज किसकी है? यस, अदिति आप बताएं। अदिति अनम्यूट कीजिए। बहुत सारे हैंड्स रेज हैं, वाह। ओके, डी गौतम आप अनम्यूट कीजिए। अर्जुन और द्रोणाचार्य। राजश्री आप कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। यस, मैम अर्जुन और द्रोणाचार्य। यस, अर्जुन एंड द्रोणाचार्य, क्या स्टोरी है आप बताएंगे? ओके, तो अगर द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा अर्जुन को नहीं देते, धनुष कैसे चलाते हैं, धनुष विद्या की शिक्षा नहीं देते, एजुकेशन नहीं देते, तो क्या अर्जुन इस संसार में सबसे बड़े धनुर्धारी हो सकते थे? नहीं ना, है ना। हम लोग नॉलेज किससे लेते हैं? अपने टीचर्स से, तभी हम लोग लाइफ में बहुत सक्सेस गेन करते हैं। सो देयर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, इसलिए हमें भी अपने मतलब ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि हमें भी अपने टीचर्स का अच्छे से कहना मानना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने सीखा पेरेंट्स का, देन हमने सीखा टीचर्स का, अब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो डीलिंग विद गेस्ट, गेस्ट के साथ कैसे करेंगे? वेन एवर गेस्ट कम टू अवर होम ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट, है ना। हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, ग्रीट करना चाहिए उनको और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऑफर देम अ प्लेस टू सिट, कोई भी हमारे घर पर आता है तो हमें उनको चेयर या सोफा या मैट जो भी हमारे घर पर अवेलेबल है, हमें उनको उस पर बिठाना चाहिए। राइट, ऑफर समथिंग टू ड्रिंक, वाटर और जूस एंड ईट। ठीक है, कुछ भी जो भी आपके घर पर अवेलेबल है, पानी, जूस, कॉफी एंड ऑल, जो भी वो
कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, है ना, वो उनको ऑफर करना चाहिए, देना चाहिए आपको, और कुछ खाने के लिए देना चाहिए, ठीक है। आस्क देयर वेलबींग इन स्वीट वर्ड्स, एंड आप उनसे पूछ सकते हो, अंकल आप कैसे हो, आंटी आप कैसे हो, या फिर आपके जो भी नॉन घर पर आते हैं आप उनसे पूछ सकते हो आप कैसे हो, है ना। जब आप किसी के घर पर जाते हो, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे घर पर कोई आता है, अब आप बड़े हो सब लोग बच्चे, है ना, तो इतना काम हम लोग कर सकते हैं। हमारे घर पर आए कोई तो अच्छे से ग्रीट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बिठाइए, कुछ ऑफर कीजिए, पानी या कुछ खाने के लिए, ठीक है। एंड अच्छे से बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए हाल चाल, है ना। When guests arrive, you should not sit and watch TV. बहुत बच्चे ऐसा करते होंगे, आई नो, कि गेस्ट घर पर आए हैं, आराम से मजे से टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप के सामने हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, ये ट्रेंड है आज के बच्चों का। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। We should open the door and welcome the guest, behave with them with lot of love and with cheerfully अच्छे से उनके साथ बिहेव कीजिए, ठीक है। और एक और चीज कि अगर आपके पेरेंट्स घर पर हैं तो उनको ही डोर ओपन करने दीजिए, बट आपको अगर ये लगता है कि हमारे घर पर ये गेस्ट आने वाले हैं हमारे, तभी आप डोर ओपन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आपको सीखनी है ना। क्योंकि जैसे ही डोरबेल बजी, ऐसा नहीं है कि एकदम से डोर ओपन कर दीजिए। अगर आपको आइडिया है कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं या हमारे फ्रेंड आने वाले हैं, तभी आप डोर ओपन करो, राइट। एंड अपने गेस्ट का वेलकम करो। वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस। और कभी कोई घर पर आया, लाइक आपके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स है ना, या अंकल आंटी कोई भी हमारे घर पर आया, तो ऐसा नहीं है कि अरे मम्मी घर पर नहीं है कर बोल के ऐसे डोर को धड़ाम ऐसे पुश कर दिया, ऐसे कभी नहीं करना है कि उनके फेस पर ही आपने स्लैम किया डोर को, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान से प्यार से बोलेंगे कि अभी मम्मी पापा घर पर नहीं है, आप उनको प्यार से बता सकते हो, ठीक है, अच्छे से आपको बिहेव करना है। और क्या चीजें सीखनी है। वी शुड ऑफर देम अ सीट टू सिट डाउन। पहले भी बताया है कि आपको उनको सीट ऑफर करनी है। वी शुड नॉट सिट वाइल अवर गेस्ट आर स्टैंडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे गेस्ट अभी खड़े ही हैं और हम लोग बैठ जाएं, पहले उनको सीट ऑफर कीजिए, देन यू कैन सिट। इफ योर पेरेंट्स आस्क अस टू मेक टी कॉफी और एनी कोल्ड ड्रिंक फॉर द गेस्ट, वी शुड प्रिपेयर इट एंड ब्रिंग इट फॉर देम। अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये कुछ बनाने के लिए बोलते हैं तो आप बना सकते हो और फिर लेकर आ सकते हो, राइट। वी शुड वेलकम आवर गेस्ट बाय इमीडिएटली स्टैंडिंग अप एंड ऑफरिंग देम आवर सैल्यूटेशंस। हमारे घर पर कोई भी गेस्ट आता है तो हमें इमीडिएटली एकदम से खड़ा होना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए और अपना नमस्कार, है ना, कुछ भी जो भी हमारे घर पे नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हुए उनको ग्रीट करना चाहिए। आई नो कि सब बच्चे अच्छे से करते हो, है ना। ओके, सो थैंक यू। अभी आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, या फिर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो वो बता सकते हो। एंड ये हमारे नॉर्म्स है, आज से सब बच्चे माइंड में डालेंगे कि बिहेवियरल क्लास क्यों है, हमें अपने बिहेवियर को अच्छा बनाना है ना। आज से ही बात अपने माइंड में डालो कि हमें दूसरों से कैसे बिहेव करना है। कोई गुस्सा नहीं, कोई झूठ बोलना नहीं, सबसे प्यार से बात, रिस्पेक्ट करना है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है? शौर्या आप कुछ अनम्यूट कीजिए, आपको कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है। यस शौर्या। नो मैम। ओके, आप अपना फेस तो दिखा दीजिए। वीडियो क्यों ऑन रखा है बेटा आपने? ओके, कहां से आप शौर्या? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। यस मैम। ओके,
ओके, और कुछ शेयर करना है किसी को, कुछ पूछना है? सत्यम यादव, अनम्यूट कीजिए। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो अपने हैंड्स को लोअर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ कोई शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप अनम्यूट कीजिए। यस सत्यम। ओके, पाही को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है? आप मुझे बता सकते हो कि आपके घर पे कोई आता है तो कैसे आप बीट करते हो, या फिर लाइक पेरेंट्स या एल्डर से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। पाही अनम्यूट कीजिए। ओके, नूपुर आपको कुछ बोलना है? यस, अनम्यूट कीजिए। मैम मैं बताना चाहती थी कि जैसे हमारे घर कोई भी पार्सल देने वाले लोग और ई रिक्शा जिसमें हम बैठ के आते हैं, तो मैं उन सबको भी पानी पूछती हूँ और पानी देती हूँ। वाओ, बिग हैंड फॉर नूपुर। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। नेहा सिंह। यस, नेहा सिंह। यस, अनम्यूट कीजिए बेटा। ओके, शाम का नेटवर्क चला गया है तो फिर कोई और शेयर करना चाहेगा? Okay, मैं करती हूँ। पाही, पाही आप बताओ। यस पाही, बोलो आप। पाही, आर यू एबल टू अनम्यूट? पाही आप म्यूट पे हो। ओके, नो इशू। सुप्रीता, आप बताओगे? हाँ मैम, अनम्यूट हुआ मैम। यस यस यस, पाही बोलो आप। मैम, जब भी गेस्ट जाते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ दे के भेजना। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आई गेस मैम इज देयर। यस मैम, ओवर टू यू मैम। ओके, नो इशू। ठीक है, शिवानी आप बताओगे? यस शिवानी। Yes, yes, ma'am. Yes. Actually, I think some network ओके issue is ओके, there. यस मैम। Yes. छवि आप कुछ बताना चाहते हैं? मैम आप अनम्यूट करते जाइए इनको। मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, आप अनम्यूट करते जाइए। ओके। छवि, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम Yes. आई वुड रिस्पेक्ट देम। You would respect them. Okay, nice. Okay, अक्षरा फटाफट से अनम्यूट कीजिए।
अक्षर, यस यस बेटा। मैम जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना है ओह वेरी नाइस। और यस, आते जब हम, समय जाते समय प्रणाम करना है। यस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अक्षा फॉर शेयरिंग। वेलकम मैम। यस, सृष्टि प्रजापति अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सृष्टि। पारुल जी, सृष्टि को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम जब कभी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो पहले तो उनको ग्रीट करना चाहिए, लाइक राधे राधे हरे कृष्णा एंड सो, और फिर उनको सीट ऑफर करनी चाहिए। देन उनको पूछना चाहिए कि आप क्या लोगे, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, एंड उनको पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हो मैम। सो ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, सुप्रीता कुमारी, आप अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सुप्रीता, आप अनम्यूट कीजिए। 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 सुप्रीता, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? माता जी, सुप्रीता को अनम्यूट कीजिए। हाँ यस मैम। सुप्रीता। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम एक्चुअली जब भी कोई भी आता है, बड़ा हो या छोटा हो, हमको सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए। यस, ओके ओके बेटा। आई होप कि आप सबको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग आज जो हमने सीखा वो फॉलो करोगे, है ना? वो कहना मानोगे, एंड फिर मुझे अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे, राइट? मैम आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने फैसिलिटेटर को पूछ सकते हो, ठीक है? उनको मैसेज कर सकते हो, एंड सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून इन योर नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू so much. We can end the session now. पता होगा दैट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें बताया गया था कि आपकी संडे के दिन टेस्ट होगी। ओके, सो आपको संडे को अराउंड 6:30 यू विल हैव योर टेस्ट, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। एंड आपको जैसे शिल्पी मैम ने बताया था कि दैट योर सेकेंड टेस्ट दैट विल बी अनाउंसिंग टुडे, तो आपको आज की आपकी सेकेंड जो होमवर्क है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी, और आप अपने कॉन्शियल वाली एक्टिविटीज जो दूसरी होमवर्क है वो आप मुझे या शिल्पी मैम को शेयर कर सकते हो। ओके,
एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि जैसे कि हम लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया था कि सबको अपने रियल नेम से ज्वाइन करना है, तो स्टिल आई एम लाइक सेइंग सम ऑफ द नेम्स लाइक मोटोरोला एंड आई एम जस्ट मैं आप सबको मैसेज कर रही हूँ कि आप अपने नेम बताओ. इफ यू आर नॉट एबल टू रीनेम योरसेल्फ तो हम कर दें, बट स्टिल यू आर नॉट रिप्लाइंग, तो प्लीज आप जब भी मीटिंग में ज्वाइन करो ना तो आप अपने रियल नेम से ज्वाइन करो ताकि अटेंडेंस मार्क करने में दैट वुड बी इजी फॉर यू. ओके. Okay, that's it from my side. Okay, now we can end the session. Namaste, Hare Krishna, everyone.